नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। अपना उत्तर प्रदेश खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली खबर है, थाना सरायक्रीत क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से 10 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 20 नवंबर 2025 को थाना सरायक्रीत पुलिस और एसओजी टीम ने राजापुर चित्रकूट के 3 बदमाश मुठभेड़ में घायल कर पकड़ लिया है। आकाश सेन के दोनों पैर में गोली लगी और तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 2 अन्य आरोपी विपिन और शनि सोनकर को भी मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूट हुई ज्वेलरी, बुलेरो वाहन, तमंचे, खोखा और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी आकाश सेन और अर्जुन गंभीर अपराधी और हिस्ट्री शीटर हैं। इस कार्रवाई का श्रेय पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के कुशल नेतृत्व, त्वरित एक्शन और टीम वर्क को दिया जा रहा है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, दिनांक 19 नवंबर 2025 को थाना सरायकिल के भगवतीगंज के रहने वाले एक व्यक्ति, जिनकी इसीपुर में एक ज्वेलरी की दुकान है, उनके द्वारा थाना सरायकिल पर सूचना दिया गया था कि जब वो दुकान बंद करके अपने घर वापस आ रहे थे, तभी तकरीबन 5:30 बजे एक बोलेरो पर सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनको रोककर उनका एक बैग छीनकर चले गए हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर की कुछ ज्वेलरी थी। सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। वादी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सरायकिल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के सफल अनावरण के लिए थानाध्यक्ष पिपरी, प्रभारी निरीक्षक सरायकिल और प्रभारी एसओजी और सर्विलांस के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था तथा तत्काल बॉर्डर को सील करके उक्त संदिग्ध वाहन जो और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। लगातार टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस। बहजोई विकासखंड के ग्राम अर्जुनपुर जूना में आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और अध्यक्षता में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल के दौरान बूथ संख्या 269 और 270 की मतदाता सूची का वाचन किया गया और जिलाधिकारी ने स्वयं मतदाताओं का प्रत्यक्ष सत्यापन किया। जिलाधिकारी ने बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के दबाव में आए बिना पूरी निष्पक्षता और सटीकता के साथ एसआईआर कार्य पूरा करें। डॉक्टर पौसिया ने बताया कि जनपद में कुल 1652 बीएलओ एसआईआर कार्य में जुटे हुए हैं और गणना प्रापत्रों का वितरण हो चुका है और संग्रह तथा डिजिटलाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। डिजिटलाइजेशन पूरा होने के बाद आपत्तियां लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को एएसडी वोटों की पहचान करने और विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर एसआईआर कार्य का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। संभल से सोनू वार्षणों की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैंने यहाँ एक जो एसआईआर चौपाल का आयोजन किया था, जिसमें गांव के सभी लोग आए हुए हैं। विशेष रूप से जो हमारे दोनों बीएलओ हैं, 269 और 270 जो बूथ संख्या है, इसके साथ साथ एईआरओ हैं, बीडीओ हैं और सचिव हैं, लेखपाल हैं, कोटेदार हैं, प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी हैं, प्रधान सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, सुपरवाइजर हैं, सब लोग आए थे और लगभग 125-150 नाम मैंने पुकार के पूछे और सत्यापन किया। तो आप दोनों लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमने इनको निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई दबाव से काम नहीं करना, जो सही है वो कार्य करना है, जो शिफ्टेड है उसको शिफ्टेड, एब्सेंट है वो एब्सेंट वोट में चिन्हित होगा, जो डुप्लीकेट है वो डुप्लीकेट में चिन्हित होगा और जिनकी डेथ हो गई है वो डेथ में चिन्हित होगा। तो जो एएसडी वोटर्स हैं उनको चुनाव आयोग ने विशेष ज्ञान पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी। यह प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश से हापुड़ जनपद में मोहल्ला मजीदपुरा गली नंबर 3 में राष्ट्रीय लोकदूत के पदाधिकारी महबूज कुरैशी नगर उपाध्यक्ष ने वार्ड 39 के लोगों को एसआईआर वोट के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने 2003 में वोट डाला था और जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वे अपना एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ से संपर्क करें। महबूब कुरैशी ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है। इसमें हमें नाम जोड़ना, पुराने नाम हटाना, सुधार करना और स्थानांतरण करना शामिल है। जब चुनाव आयोग को लगता है कि मतदाता सूची असंतुलित हो गई है तो एसआईआर कराना अनिवार्य हो जाता है। हापुड़ से मोनिश खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव पुठिया के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार संतोष कुमार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। संतोष कन्नौज के भदौतियन पूर्व हसेरन का निवासी था। परिवार से इस घटना का कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शव को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने मेडिकल परीक्षण के बाद संतोष कुमार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संतोष कहां से कहां जा रहे हैं। पुलिस अज्ञात वाहन और दुर्घटना के कारण की जांच में जुटी है। पुलिस ने आसपास के लोगों और राहगीरों को भी सूचना जुटाने की अपील की है, ताकि जिम्मेदार वाहन चालक को जल्दी से पकड़ा जा सके। एटा से इराज अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर टीवी बंद हो गया है। सर टीवी बंद। थाना कोतवाली देहात के अलीगंज रोड बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने नोएडा से कन्नौज जा रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में ऑटो चालक कमलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में बैठा ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ऋतिक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। ऑटो चालक कमलेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। घटना के कारणों और जिम्मेदार की पहचान के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक की तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण हुई थी मौत। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी सूचना जुटाने की अपील की है। एटा से इराज अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जैन थाना क्षेत्र के धौरेरा गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। 25 वर्षीय खुशी अग्रवाल की सिर में गोली लगी। गंभीर रूप से घायल खुशी को परिजन तुरंत सिटी अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मायके पक्ष ने खुशी के पति सूरज अग्रवाल पर हमला करने का आरोप भी लगाया है। जानकारी के अनुसार 5 वर्ष पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन विवाद के कारण खुशी मायके से रह रही थी। तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। खुशी के पिता ने बताया कि शाम को सूरज ने खुशी को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले जाया और रास्ते में गोली मार दी। गोली मारने के बाद सूरज फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांचों में आरोपी की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वृंदावन से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज 20/11 को समय लगभग 8:45 बजे थाना जैत के धौरहरा के जंगलों में एक महिला खुशी अग्रवाल, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, जिनको सिर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जांच के दौरान ये जानकारी आई कि इनके जो खुशी के पिता हैं विपिन, इनके द्वारा एक शिकायत दी गई है कि इसकी शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व सूरज नाम के व्यक्ति से हुई थी। सूरज के द्वारा ही इनको गोली मार दी गई है, जिनका दवा इलाज इनका चल रहा है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। नारायण सर्वोदय विद्यालय परसिया में 3 दिवसीय मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया, जिसमें विंध्याचल मंडल के मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन बैडमिंटन में अमिन मौर्य ने और गोल्ड और मनीष कुमार ने सिल्वर पदक जीता। 400 मीटर दौड़ में जसवंत कुमार शर्मा ने गोल्ड और अजीत यादव ने सिल्वर हासिल किया। टीम मुकाबलों में कबड्डी में मेजबान जेपीएन सर्वोदय विद्यालय परसिया की टीम विजेता रही। वहीं वॉलीबॉल में परसिया मिर्जापुर की टीम ने चैंपियनशिप जीती, जबकि गुरमुरा ओबरा सोनभद्र विजेता रहा। मिर्जापुर से एसएन यादव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि जनपद मिर्जापुर में आश्रम प्रगति विद्यालय जो मंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिता 3 दिवसीय रहा, आज उसका समापन हुआ है। समापन के दौरान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, जो कि इस विद्यालय का संचालन भी समाज कल्याण के द्वारा ही किया जाता। आइए इनसे बात करती है, जो 3 दिवसीय विद्यालय में ये खेल प्रतियोगिता हुई उसके बारे में क्या कहेंगे और जो कुछ
बातें यहाँ सामने देखने को आई। अभी हम आपको दिखाएंगे, दृश्य दिखाएंगे किस तरीके से विद्यालय परिसर में छात्रों के द्वारा खेल के दौरान ही कुछ अफरा तफरी मची। ये आज 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज यहाँ विद्यालय बसिया में मंडल प्रतियोगिता का आयोजन 18 तो इसमें आज समापन था। तो मिला करके हमारे सभी 6 आश्रम पद्धति विद्यालय के बच्चे प्रतिभाग किए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेल जो है दिखाया और कुल मिला करके काफ़ी अच्छी प्रस्तुति रही। इसके बाद इसमें से जो बच्चे अच्छे निकलेंगे वो जो है कि जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी लखनऊ में, वहाँ पे एक बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। विद्यालय के शिक्षकों या खेल प्रशिक्षकों को क्या आप सजेशन देना चाहें, किस तरीके से खेल भावना, जिस तरीके से खेल होता है बच्चों में भाईचारा उत्पन्न करना और खेल खेल में बच्चों के द्वारा जिस तरीके से उदारता अपनाई गई, ये अनुशासन का प्रतीक होता है। और ऐसे विद्यालय में जहाँ पर पूरी तरीके से आवासीय है, इसकी तो पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो विद्यालय के जो प्रबंधक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं और संचालन तो आप कर रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या सजेशन? देखिए, जो ये खेल-कूद होता है, ये हम लोगों को शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ अनुशासन का भी पाठ सिखाता है, ये उसका अंग है। तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे 3 दिन से बच्चे सब लोग यहाँ पे रह रहे थे, टीचर रह रहे थे, बच्चे सब रह करके अच्छा खेल दिखाए, तो ऐसा नहीं है कि वो जहाँ पे होता है प्रोग्राम व्यवहार में देखा गया कि थोड़े से बच्चे जो लोकल होते हैं उत्साहित ज़्यादा होते हैं, उतना तक कोई बहुत दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़े अति उत्साह में कभी कभी जो भावावेश में जो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, वो नहीं आना चाहिए। मैंने टीचरों को भी बच्चों को भी यहाँ पर बोला भी है कि खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में अनुशासन सबसे मुख्य चीज़ है। इसी के सहारे आप लोग भविष्य में कुछ भी कर सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये भगदड़ मची थी, अगर आपको बताएं तो वहाँ पे महिला शिक्षक भी थे और महिला शिक्षक के साथ छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के होते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की अनहोनी घट सकती थे। और वास्तव में अगर देखा जाए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षक जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनकी होती है। और इस प्रकार की जो खेल प्रतियोगिताओं में ऐसी घटनाओं से जो घटने से इनको रोकना चाहिए। और आगे हम जब बात करते हैं ऐसे किसी भी संस्था में, या चाहे खेल की बात हो या तो कोई भी कार्यक्रम किया जा रहा हो, तो वहाँ पर अगर बच्चों के साथ इस प्रकार की जो असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, उसे हम कहीं भी गुरेज नहीं कर सकते। मिर्जापुर से न्यूज़ 21 के लिए एसएन यादव की रिपोर्ट। में 2 दिन पहले सामने आए 19 वर्षीय युवती के दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सकी थाना क्षेत्र में एक गांव में युवती का अर्धनग्न शव नाले में मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी श्याम नारायण सिंह और एएसपी श्वेताम पांडे ने सटीक पुलिस को तत्काल खुलासा करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए गांव के एक युवक मनोज पुत्र हकीम सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि वह शराब के नशे में था और लकड़ी की गठरी उठाने के बहाने युवती को सरसों के खेत में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने युवती का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नाले में ही फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। घटना के बाद गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है। एटा से हिराज अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हाँ देखिए, अंतर्गत महमपुर नगर गांव है। दिन 4:30 बजे एक 19 वर्षीय लड़की है जो घर का कूड़ा करकट जो है फेंकने के लिए घर के दूर लगभग 100 मीटर होगा सरसों का खेत है, बगल में गड्ढे, वहाँ फेंकने के लिए हो गई। वहीं पर ये अभियुक्त पास के खेत में जो है गया था, वो देखा और इत्मीनान करके शिवार में और कोई नहीं आ पाया है।
और लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसी पीरियड में लड़की का जो दुपट्टा था, दुपट्टे पे गला। कलेक्ट्रेट सभागार में आज राज्य महिला आयोग सदस्य डॉक्टर अनीता गुप्ता की अध्यक्षता में महिलाओं की समस्या को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण, पारिवारिक विवाद सहित अन्य मुद्दों से जुड़े अपने प्रकरण आयोग में समक्ष रखे। डॉक्टर गुप्ता ने सभी शिकायतों की गंभीरता को सुनते हुए संबंधित विभागों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराध, उत्पीड़न और शिकायतों पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए अधिकारी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में महिला हिंसा से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई, जिन पर जल्द जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा डाकघर के एक एजेंट द्वारा महिलाओं के पैसे हड़पने का मामला भी सामने आया, जिसकी शिकायतों को तत्काल विभाग को भेज दिया गया है। हमीरपुर से मोहन चौबे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये शिकायतें आई हैं और निस्तारण तो किसी का नहीं हुआ है, सभी भेज दी गई हैं। संबंधित जो विभाग हैं उनके पास वो शिकायतें भेज दी गई हैं। लगभग कितने की संख्या में महिलाएं थी, किस तरह के मामले ज्यादा आए हैं? सबसे ज्यादा मामले तो वही डाकघर में जो फ्रॉड हुआ है, जो उनका एजेंट था वो उनकी जो मेहनत की जमा पूंजी थी वो सारी लेकर के वो भाग गया है, तो उसी की बहनें हमारी यहाँ पे ज्यादा आई थी। बाकी जो और केसेस हैं वो ऐसे ही हैं कि ससुराल में लड़की के साथ मारपीट का और उसको निकाल देना, उसको बच्चों सहित कोई उनका ध्यान न देना, ये शिकायतें ज्यादातर हैं। और 2-3 शिकायतें जमीन को लेकर। दिव्यापुर में चल रही सिटी हॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 3 की शुरुआत रोमांच और रनों की बरसात के साथ हुई। पहले मुकाबले में रितिका सुपर जेंट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फमफूद माइटी लॉयंस को 140 रनों से हराकर लीग में विजयी आगाज किया। टॉस जीतकर फफूद माइटी लॉयंस ने गेंदबाजी चुनी, लेकिन यह फैसला उनके लिए भारी साबित हुआ। रितिका सुपर जेंट्स की ओर से बल्लेबाजी करने उतरी खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ रनों की बारिश कर दी। विवेक ने 94 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 15 ओवर में 225 रन तक पहुंचा दिया। मिलकर की गई इस बल्लेबाजी ने मैच की दिशा पहले ही तय कर दी थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी माइटी लायंस की टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गई और रितिका सुपर जेंट्स की घातक गेंदबाजी के आगे 85 रनों पर ऑल आउट हो गई। बेहतरीन बल्लेबाजी और प्रभावी गेंदबाज के लिए विवेक मैन ऑफ द मैच चुने गए। और औरैया से आकाश मिश्रा की खास रिपोर्ट देखी। जिले में अर्धनग्न अवस्था में मिली महिला की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। एसपी अभिनंदन ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि मामला रुधौली थाना क्षेत्र के गिधर स्थित कन्या स्कूल के पास धन के खेत का है, जहां 20 नवंबर को महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। जांच में मृतका की पहचान प्रीति के रूप में हुई, जो शादीशुदा थी और उसका एक छोटा बच्चा भी है। पुलिस को पता चला कि प्रीति का दिलीप अग्रवाल से प्रेम संबंध था और वह गर्भवती होने के बाद दिलीप पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी तनाव के चलते आरोपी दिलीप ने प्रीति को खेत में बुलाकर पहले से रची साजिश के तहत धारदार हथियार से हत्या कर दी। हादसे से एक दिन पहले प्रीति का बच्चा लावारिश हालत में मिला था, जिसे पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से दिलीप गिरफ्तार हुआ और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कल रुधौली क्षेत्र में एक महिला के शव होने की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे हम सभी लोग मौके पे गए और तुरंत हम लोगों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। इसमें महिला की पहचान हुई और वो सिद्धार्थ नगर की रहने वाली निकली। इसके बाद उनके परिवारजनों से संपर्क हुआ, वो लोग भी आए और तब इस पूरी बात को जब हम लोगों की टीम पे काम करना शुरू की तो हम लोगों को पता चला कि इस महिला के भी जो मृतक महिला है उनके संबंध एक व्यक्ति से थे, दिलीप अग्रहरी, जो कि बांसी थाना क्षेत्र जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। उससे इनके संबंध थे
और संभवतः उनके बीच में संबंधों के कोर्स में ये प्रेग्नेंट भी हुई और उसके बाद ये फाइनली इन लोगों की भागने की प्लानिंग बन रही थी। ये महिला लगातार दबाव बना रही थी अभियुक्त पे कि उनको उनके साथ जाना है। अब एक और चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया है। हाल ही में चर्चित नीला ड्रम सोनम रघुवंशी केस के बाद अब परशुरामपुर थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा रची गई हत्या की साजिश ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दी है। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बेदीपुर निवासी अनीस की हत्या उसकी पत्नी रुखसाना और उसके प्रेमी रिंकू कन्नौजिया ने मिलकर की। जांच में पता चला कि रुखसाना और रिंकू के बीच लंबे समय से संबंध थे, लेकिन परिवार ने 13 नवंबर को रुखसाना की शादी अनीस से कर दी। शादी के सिर्फ 7 दिन बाद यानी 20 नवंबर की रात दोनों ने मिलकर अनीस को रास्ते में हटाने की योजना बनाई। रिंकू उसी रात घर पर पहुंचे और रास्ता पूछने का बहाना बनाकर अनीस की हत्या कर दी। पूरे घटनाक्रम में एक नाबालिग बाल अपचारी की भी अहम भूमिका सामने आई है, जिसे हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपी रिंकू और रुखसाना दोनों गिरफ्तार हैं और रिंकू के पास हत्या में इस्तेमाल अवैध अलसाहा बरामद किया गया है। पुलिस अब पूरे षड्यंत्र की कड़ियां खंगाल रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? बेदीपुर। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही था कि वो मेरा लड़का बाहर खड़ा था, एक आदमी आया, बोला रास्ता बता दो। वो बताया रास्ता, तो बोला नहीं थोड़ा और आगे से बता दो, तो 2 बीघा के आगे ले गया। थोड़ा अंधेरा था वहाँ, गोली मार दिया। अभी 8 दिन पहले शादी हुई थी, 2-3 छोकरे रेकी किए थे। हाँ, वो 2-3 दिन से वो पीछे पड़े थे लड़के। तो इससे पहले मतलब कहीं उनसे मुलाकात हुई थी लड़के से आपके? हमारे लड़के से कुछ नहीं, हम लोगों से किसी से दुश्मनी नहीं है। नहीं, जैसे वो लोग जो पीछा कर रहे थे तो आप लड़के को बताया था उनके बारे में, कुछ की नहीं बताया था? हाँ, सब लोग जानते थे। वो बारात में जितने थे साथ में, वो सब लोग जानते हैं। ये देखो, ये मजाक वो भी जानते हैं, सब जानते हैं। जितने ड्राइवर थे, 2-3 ड्राइवर थे साथ में, वो सब जानते हैं। हाँ। तो कितने लोग थे? देखिए, कल शाम में लगभग 7 बजे के आसपास एक सूचना हम लोग को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में मिली थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में अपने घर से थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ है। उसको अस्पताल ले जाया गया। तत्पश्चात उसको अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान पता चला कि उसको गोली लगी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहां मौके पे पहुंचे। हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी ने मुआयना किया और मृतक जो है वो अनीस नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी 13 तारीख को ही हुई थी इसी महीने। और इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की, जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कन्नौजिया, जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित थे। जब इन लोगों की शादी नहीं हो पाई तो उसके बाद इन लोगों ने अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए News 21 के साथ। नमस्कार।